आज की दुनिया में जहाँ भाग दौड़ है, तनाव है, वहाँ एक सवाल उठ रहा है कि भौतिक विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, लगता है कि कोई भी अगर बीमारी आई है तो वो दवाई से ही ठीक होगी। लेकिन क्या उसके अलावा इंसानी शरीर के अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा भी है जो हमें अपने आप ठीक कर सकती है, हील कर सकती है? ये बड़ा सवाल लेके हम पहुँचे हैं दिल्ली में गुरुदेव विपिन पुंज जी के पास। रेकी ग्रैंड मास्टर हैं जी। तो ये बताएंगे, इनसे हम जानेंगे कि क्या वो ऊर्जा है, वो कैसे काम करती है, अगर है। गुरुदेव नमस्कार। सबसे पहले सत श्री अकाल, जय गुरुदेव जी। तो गुरुदेव, जैसे मैंने अभी बात किया है, हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या जो आप कर रहे हैं, आप कहते हैं रेकी है, रेकी में क्या सचमुच कुछ ऐसी चीज़ है जैसे साइंस का अभी युग है, ये क्या साइंटिफिक है? इसको कैसे देखते हैं? किसी को विश्वास नहीं होता जल्दी। पता है, आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो पाखंड है जी, उसने अध्यात्म का रूप ले लिया है जी। जो असल में जो अध्यात्म है, जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है यानी साइंटिफिक है, उसको पाखंड समझा जाता है। और ये हालात केवल भारत में है जी जी। तो ये गुरुदेव, एक और यहाँ आती है बात कि जैसे हम ऊर्जा की बात करते हैं, ये दो चीज़ होती है। एक तो होता है मानसिक तौर पे, हम किसी को कहते हैं जी हमने आपको ऐसे ट्रीट कर दिया, कुछ आपको भेज दिया, वो मानसिक तौर पे वो ठीक होता है, या सच में ऊर्जा काम करती है, कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है? आपके क्वेश्चन बहुत मज़ेदार हैं। दरअसल जिसको केवल अभी माइंड तक की नॉलेज है, वो हर चीज़ को रेगुलेट करेगा, सर्कुलेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा, बाइफिकेट करेगा कि माइंड ही सब कुछ है। माइंड सब कुछ है, वो 95% पर्सनैलिटी है ह्यूमन की जी। लेकिन माइंड से ऊपर की चीज़ें भी, प्रॉपर्टीज़ भी हर ह्यूमन के पास है जी। हर प्राणी के पास है। ये आज की तारीख में इसको फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को मानता है, वो प्रूफ कर चुका है कि माइंड के बियॉन्ड और माइंड के नीचे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं ह्यूमन के पास। और हमारे वेद और उपनिषद भी यही कहते हैं जी। वाणी है, शब्द है, प्राण है, प्राण से ऊपर आत्मा है, आत्मा के ऊपर ब्रह्म है। अब साइंस ब्रह्म को साबित तो नहीं कर पाएगा, अभी फिलहाल तो नहीं कर सकता, भविष्य में मुझे लगता है वो कर देगा उसको साबित जी। और देखा जाए तो वेदों की वाणी भी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ही है, उसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं करी गई है। बस अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है जानने का तो फिर वो उस दिशा में जाकर कोई रिसर्च करेगा भी नहीं। हाँ जी। अच्छा, ऐसे कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाणने की जरूरत नहीं। अगर मान लो मैं कहूँगे आधे मिनट में आप कोई जो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आप कुछ करके दिखाएं, ताकि हमारे दर्शकों को पता चल जाए कि हाँ सच में जो आप बात कर रहे हैं उसमें कुछ है, कोई ऐसा कुछ आप कर सकते हैं? जो एनर्जी हीलिंग साइंस में मेंटलिज्म होता है जी, उस मेंटलिज्म में कुछ लोग ऐसी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप एनर्जी हीलिंग साइंस की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जिसने इसका थोड़ा भी बेसिक सीखा हुआ है जी, किसी भी व्यक्ति को अगर पेन है, अब जैसे आपके दर्शक हैं जी, अगर मैंने अभी कुछ लाइव परफॉर्म करके दिखाया जी, सीधी सी बात है, या तो वो स्क्रिप्टेड कहलाएगा या फिर अनस्क्रिप्टेड कहलाएगा जी, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। लेकिन मैं एक आपको ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ जी, जिससे कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है अपने घर पे बैठकर इस प्रैक्टिकल को करेगा जी, तो उसको परिणाम 100% आएगा जी। मानिए घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग बच्चे को कोई भी दर्द हो गया है शरीर में जी, तो आप दवाई देने से पहले क्या करें, आप अपने दोनों हाथों को आपस में ऐसे घर्षण करें करीबन 20-25 सेकंड तक जी, और घर्षण करने के बाद ऐसे दोनों हाथों को टिका लीजिए और 20-25 सेकंड, माफ़ी चाहूँगा, 20-25 सेकंड इस तरीके से आप ध्यान दें। आपके हाथों में एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जो पूरे प्योर रूप से एक वाइब्रेशन है। ये चीज़ आज की तारीख में छुपी हुई नहीं है, लोगों में बहुत पता है। न्यू जनरेशन को तो पूरी तरीके से ये पता है, जो जनरेशन जी है उसको पता है। उससे पहले के जो है ना, वो अभी संघर्ष कर रहे हैं, होती है नहीं होती है, होती है नहीं होती है। मतलब मेरी उम्र के लोग जो है आप फंसे हुए हैं, आप तो कर चुके हो आगे। फिर किसी भी व्यक्ति को जिसको दर्द हो रहा है उसके शरीर के ऊपर ऐसे हाथ रख दे जी, कुछ भी कल्पना करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उसको, जैसे कोई कहे कि ये माइंड की पावर है, अच्छा ठीक है, कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने हाथ देते रहे।
तो उसके हाथ में जो वाइब्रेशन अभी उसको फील हो रही थी ना जी, जिस व्यक्ति ने हाथ रब करे थे, उसका वह प्राणिक ऊर्जा उस रोगी के शरीर में जाने लगेगी। और मोर देन 70-80% लोग होंगे, अगर वो प्रैक्टिकल करते हैं तो वो आपकी वीडियो में नीचे कमेंट करके बता पाएंगे जी, कि हमने प्रैक्टिकल किया पेट दर्द, सर दर्द, इन सब चीज़ों के लिए, तो विद इन 2 to 3 मिनट्स, इवन लेसर देन दैट, अगर जितना हल्का दर्द है जी, उतनी जल्दी उसमें आराम पड़ जाएगा। तो ये सबसे सरल उदाहरण होता है। और डेमोन्स्ट्रेशन तुरंत करने का तो यही है कि देखो हाथ रब करो सारे के सारे आपने हाथ रब करे 20-25 सेकंड के लिए, दोनों हाथों को टिका लो। तो फिर मैं तो विश्वास की बात कह नहीं रहा, ये तो आपकी जैसे फिजिकल बॉडी है वैसे आपके अंदर प्राणिक बॉडी है जी। तो ये जो तरंगे आपको महसूस हो रही है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही तो है जी। तो ये तो प्रूव हो गया कि आपके शरीर में एक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। वो नर्वस सिस्टम एक भारी मात्रा में ऊर्जा को जनरेट कर रहा है, जस्ट लाइक अ जनरेटर। बहुत अच्छा आपने गुरुदेव बताया, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसे गुरुदेव ने बताया वैसे आप करके देखना, वैसे ही आप हाथों को रब करके फील करके देखना। कुछ महसूस जो हो रहा है वो प्लीज़ कमेंट में आप अभी से उसको करके हमें बताना कि आपने क्या महसूस किया या नहीं किया, क्या हुआ। तो गुरुदेव बहुत अच्छी विद्या है जो आप बता रहे हैं, बड़ी मज़ेदार है। ये बहुत छोटा उदाहरण है जी। इसको जिसको नहीं पता ना वो तो कहेगा वाओ क्या चीज़ पता लगी है। जी। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा अपना ज्ञान भी बताएगा, लेकिन ये तो बेसिक से भी बेसिक चीज़ बताई गई है आपको। जिस व्यक्ति को अपनी प्राण ऊर्जा के बारे में नहीं पता ना जी, उसको कुछ भी नहीं पता। आज की तारीख में जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, दिस इज ड्यू टू द वाइब्रेशन एंड एनर्जी। जी। एंड दे नो, जब वो इन्वेंशंस कर रहे हैं कि 95% पब्लिक पूरी दुनिया की नहीं जानती है कि उनके शरीर की ऊर्जा प्रणाली कैसे काम करती है। इस कारण वो अपनी हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी को लेके सदैव सफरिंग में है। वो सफरिंग में रहेंगे तो बाजार चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। अच्छा गुरुदेव, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे ये इतनी विलक्षण ये विद्या है, ये आप इसके साथ जुड़े कैसे, पहली बार कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ? सबसे पहले तो जो मेरी प्रथम गुरु हैं वो मेरी माँ हैं। जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था जी, तब उन्होंने मुझे दीक्षा भी दी थी और शक्ति उपासना में डाला था। शक्ति उपासना मात्र ये नहीं होता कि आपके सामने भगवती दुर्गा जी की, आदिशक्ति जगदम्बा की मूर्ति, आप उसकी उपासना कर रहे हो। शक्ति उपासना का अर्थ है जिस शक्ति के कारण आप जीवित हो जी, उस शक्ति के ऊपर स्वाध्याय करो, उसको पहचानो। जी, हमारी बोली एक ऊर्जा है, जी, हमारा मन एक ऊर्जा है, हमारा शरीर एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा के कारण आप चलते हो, उस ऊर्जा के कारण आप निर्णय लेते हो। आप पंजाब से दिल्ली तक आए हो, ये बच्चा यहाँ पे बैठकर काम कर रहा है जी, अगर शरीर में प्राण ऊर्जा ना हो तो एक पल भी कोई प्राणी आगे ना बढ़ पाए। जी। तो सबसे पहले परिचय तो मुझे वहाँ से मिला। जी, फिर मेरे गुरुदेव श्री परमहंस निखिलेश्वरानंद जी महाराज, जी, उनसे सानिध्य में काफ़ी समय उनका आशीर्वाद और विद्या प्राप्त हुई। ये कहाँ इनका आश्रम है गुरुदेव का? पूरे विश्व में इनके शिष्य हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इंदिरा गांधी भी इनकी स्टूडेंट हुई जी, आज भी तंत्र ज्योतिष के क्षेत्र में इनसे अधिक किताबें कोई नहीं लिख पाया जी। लेकिन जब ये 1995 के थे तब ये अपना शरीर छोड़ गए, तब मैं काफ़ी यंग था, राइट। फिर उसके बाद जीवन में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि क्या है जब मैंने ये विद्या सीखी थी, अब तो सारे के सारे इसको रेकी कहते हैं, तब ये रेकी भी नहीं थी, इसका नाम रेकी था ही नहीं। अच्छा, हाँ, इसका नाम रेकी नहीं था, ये क्रिया योग और हठ योग का हिस्सा थी। जी, जब आप हठ योग सीखते हो ना जी, तो हठ योग के बाद अगली सीढ़ी आती है ध्यान की, फिर वहाँ पे क्रिया योग सीखा जाता है, क्योंकि क्रिया योग जो है ध्यान का एनलाइटनमेंट का शॉर्टकट है। ठीक है। फिर क्रिया योग में जब आप आते हो तो आपको अपनी प्राणिक एनर्जी के बारे में पता लगता है। जी, तो वो प्राणिक एनर्जी के 2 स्वरूप समझने पड़ते हैं किसी को, जी, कि एक ऊर्जा जो हमारे भीतर काम कर रही है, एक ऊर्जा वही जो भीतर काम कर रही है वो बाहर की ओर बहना शुरू होती है। जी, तो बाहर की ओर जब वो बह रही है तो कॉन्शियसली यानी कि जानबूझकर हम उसे किस किस दिशा में यूज़ कर सकते हैं। जी, ये दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिसिन है, इससे पावरफुल मेडिसिन और कोई नहीं है। जी, मनोकामना भी इसी से ही पूरी होती है। चाहे इंसान किसी भी देवी देवता की किसी भी धर्म के अनुसार उपासना कर रहा हो, वो उसका भ्रम है। अच्छा, ऊर्जा उसी की अपनी ही क्रिएट हो रही है। ऊर्जा केवल ब्रह्मांड की है, जी, हम सब बस उसके जैसे एक समुद्र है, बहुत बड़ा विशाल का समुद्र है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है गर्मी के कारण भाप बन के उड़ गया। जी, अच्छा, थोड़े थोड़ा हिस्सा। हाँ, अगर ठंडे क्षेत्र में पहुंचा कुछ हिस्सा बर्फ बन गया। जी, 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 ठीक है,
फिर जो भाप बना है वो बारिश बनकर आ गया वापस। तो ये ब्रह्मांड ही है, ये ब्रह्मांड में से, अनंत ब्रह्मांड में से सारे जीवों की उत्पत्ति हो रही है, प्राण ऊर्जा के कारण अलग अलग रूप बन रहे हैं और उन सबके भीतर वो प्राण ऊर्जा खेल रही है। उन्हीं प्राण ऊर्जा से देवी देवता ईश्वर सब उत्पन्न हो रहे हैं। चींटी भी उसी से उत्पन्न हो रही है, आप और मैं भी उससे उत्पन्न हो रहे हैं, ये कैमरा भी उसी से चल रहा है, लाइट भी उसी से ही चल रही है। तो हर जगह वही एक ही ऊर्जा है, एक को ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। लेकिन होता क्या है, अब जैसे ये पौधा है जी, इस पौधे में अगर आप पानी डालना बंद कर दो, इसको धूप देना बंद कर दो जी, ये मरना शुरू हो जाएगा। हाँ। अब ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा अपने आप इसको जीवित क्यों नहीं रख देती? जी जी, बनाया उसी नहीं है, ये पॉइंट की बात है। हाँ। तो इसको जीवित क्यों नहीं रख देती? पानी देने की क्यों जरूरत है? जी जी जी। तो जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं हम जी, तो वो चार्जिंग को अपने भीतर थोड़े समय के लिए स्टोर कर लेता है जी, फिर वो ऊर्जा को कंज्यूम करते रहते हैं हम। वापस डाउन हुआ, हमने सॉकेट से लगा दिया। तो जितने भी जीवधारी यानी कि हम जीवित प्राणी हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, हम जिस भी सोर्स से एनर्जी हमारा वो चार्जिंग कहाँ है, हम उसको कंज्यूम करते रहते हैं, फिर हमें वापस चार्ज होना पड़ता है। वो कैसे, वो चार्जिंग कैसे होते हैं? थोड़ा चार्जिंग का सबसे पहला तरीका तो देखो यही है, इंसान अगर प्राकृतिक भोजन करता है उसको सबसे पावरफुल चार्जिंग मिलती है प्राकृतिक भोजन से, यानी प्राणिक भोजन। हमें पता होना चाहिए हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, किस तरीके से, जी किस भोजन से मेरे शरीर को शक्ति मिलेगी लंबे समय के लिए जी, और किस भोजन से केवल स्वाद मिलेगा लेकिन शक्ति नहीं मिलेगी। ठीक, इस आज की तारीख में पूरे भारत में इसके ऊपर बहुत बढ़िया काम हो चुका है। मान लो मैंने दूसरी चीज भी है जी, हाँ चलो बोलो बात। मैं कह रहा था हाँ। शक्ति वाला जो आप भोजन, थोड़ा इसके ऊपर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, आप भी कुछ बता देंगे शक्ति वाला भोजन? मेरे को लगता है कि वो क्या सर्च करें, क्योंकि गूगल पे सर्च करते हैं ना सभी लोग, AI से पूछते हैं, तो क्या पूछें ताकि उसको पता लगे कि हमें क्या चाहिए। हाँ, वो ढूंढ लेंगे। देखो क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को ये सोचकर सुनेगा ना जी कि भाई हम तो वही खाएंगे जो हमारे मन का है जी, कि हम आदिवासी थे और पहले अर्ली मैन थे, वो भी जानवर खाया करता था, ये प्राकृतिक बात है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ अर्ली मैन तो नंगा भी रहा करता था। हाँ, आज भी आप नंगे रहो, नेचुरल जीना है तो पूरे तरीके से नेचुरल जियो ना, फिर वहां पे भेद मत करो। सही बात है, सही बात। तो समझदार आदमी किसे कहते हैं? हाँ जी। जब साथ में विकसित हुआ धीरे धीरे समझ में आने लगी। जी जी जी। अर्ली मैन तो पत्थर भी उठाकर खाने की कोशिश करता होगा, नहीं चबा तो छोड़ दिया होगा उसने। अब होता क्या है कि जो प्राणिक भोजन है जी, जो प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है जी, अब कोई कहेगा कि मांस भी प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है, 100% प्राकृतिक है, यहाँ मारा और खा गए, यहाँ मारा और खा गए। लेकिन जैसे ही आपने किसी जानवर को मारा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसके ऊपर मक्खी भिनकेगी, उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो जाएंगे, बदबू आनी शुरू हो जाएगी। वो 1 घंटे बाद भी खाने के लायक नहीं रहेगा, 2 घंटे बाद भी खाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन फल सब्जी अगर डाली से टूट जाए जी जी जी, उसमें से बीज निकालो, धरती में गाड़ दो, उसमें से और जंगल निकल आएंगे उसी फल के। कितना समय लेगा वो सड़ने के लिए, उसके बाद भी उसको प्रोसेस करके कितना कुछ बनाया जा सकता है। तो जो ये फल सब्जी हैं जी, और जितनी दालें जो अंकुरित हो जाती हैं, ये ऊर्जा के भंडार हैं जी। जो योगी व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अब जो हमारे हरियाणा पंजाब के जितने ऐसे जो किसान भाई और पहलवान होते हैं ना जी जी, इस बात को मोटे मोटी रूप में बहुत बढ़िया समझते हैं, जो केवल इसलिए अड़े रहते नहीं तो हम तो मुर्गा खाएंगे, गाय खाएंगे, भैंस खाएंगे जी, उनकी अकल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, राइट। अब वो भी जानते हैं जो किसान भाई है, पहलवान है, वो स्प्राउट्स खाएंगे, फल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, बादाम खाएंगे, प्राकृतिक भोजन करेंगे। कितने सारे पहलवान मीट मांस से दूर रहते हैं फिर भी बड़े बलवान होते हैं। बलवान होते हैं, सही बात। तो फिर जो प्राकृतिक भोजन है जो अंकुरित हो जाता है, और जो फल हैं, जो मावे हैं, ये है असली एटम बम। ये शरीर में से बीमारी को भी खत्म करने की दवा का काम करते हैं जी जी। अच्छा, जैसे आपने रेकी सीखा, अपने गुरुदेव का बताया, सबसे पहले आपको कब महसूस हुआ कि हाँ आप भी रेकी के साथ जुड़ चुके हैं और आपके अंदर भी कुछ ऊर्जा है, कुछ ऐसा कोई केस जिसने आपको भी हैरान चकित कर दिया हो कि ये कैसे हो गया संभव? हाँ, दरअसल क्या है कि जब मैं अपने गुरु के पास था और हम क्रिया योग में थे, तो हम ऐसी पढ़ाई कर रहे थे जैसे अब आप लोग पढ़ाई करते हो जी जी। तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। अभी सब ये समझते हैं ना कि भाई जो गुरु पढ़ा रहा है उसको तो बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, ये होगा जी जी। मैं पूरी क्लास का सबसे डल स्टूडेंट था। क्या बात? हाँ, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था, क्या वाइब्रेशन है क्या है, सब बताते थे गुरुजी वाइब्रेशन महसूस हो रही है, हाथों में से तरंगे निकल रही है, सर पे तरंगे पहुंची हुई, कुछ भी महसूस नहीं होता था जी, क्योंकि मैं बहुत ही तर्कशील और लॉजिकल माइंड का व्यक्ति था, जो कि गलत नहीं है। एक विद्यार्थी का धर्म होता है सवाल पूछना जी जी,
गूंगे बहरे होके चलना नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन मजेदार बात क्या है यहाँ पे, जब मैंने अपने गुरु से पूछा कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है गुरुदेव, तो उन्होंने कहा जो बीमार व्यक्ति आए हुए हैं आप उनका उपचार करो, किसी को भी पकड़ लो और उसका इलाज करना शुरू करो। बाय चांस एक महिला थी, उसके पेट में बहुत दर्द था, भयंकर दर्द था, जैसे कि आज वो गई जी, लंबे समय से टीबी की पेशेंट थी वो, तो उसको मैंने रेकी देना शुरू की। मुझे अपने हाथ में कोई फ्लो महसूस नहीं हो रहा था जी, जो दर्द से वो कम से कम 1-1.5 घंटे से तड़प रही थी और मेडिसिन भी काम नहीं कर रही थी उसके ऊपर। वो 5-6 मिनट के भीतर भीतर एकदम गहरी नींद में सो गई। उसे जोर से मोशन रिलीज हुआ जी, यानी उसने ब्लॉक भी हटा दिया। मुझे फिर करीबन 15-20 दिन लगे उस वाइब्रेशन को महसूस करने में, जो दूसरे महसूस दिमाग में आ रहा था ना, सबको महसूस हो रहा है, मुझे क्यों महसूस हो रहा। रेकी से भी ज़्यादा अनुभव मेरे और भी चीज़ में रहे हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों का ज़्यादा प्रचार प्रसार करता नहीं हूँ, क्योंकि अभी वो है ना मानव के काम की चीज़ है नहीं जी। चाहे वो सिद्धियों की बात हो, तंत्र मंत्र की बात हो, देवी देवताओं की बात हो। सच बात बताएं तो इससे समाज में ना भ्रम पैदा होता है। हमें ब्रह्म पैदा करना है, भ्रम पैदा नहीं करना। ब्रह्म पैदा कर, हाँ, पर ब्रह्म, भक्ति, ज्ञान, जी जी, साइंस, उसको प्रमोट करना है जी। जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है जी, वो हमेशा वैज्ञानिक भी होगा। अच्छा, आपके पूछे बिना अपनी ओर से एक बात कह सकता हूँ। जी जी जी। विश्वास करो और चलो, ये फंडामेंटल कभी भारत भूमि का है ही नहीं जी। ये वेस्ट से आया हुआ कल्चर है। हाँ, मैं वही थोड़ा आने वाला था कि विश्वास करो, विश्वास करो। हाँ। भारत की धरती में जब महावीर जी हुए, महात्मा बुद्ध हुए, भगवान कृष्ण हुए, सबसे पुरानी वाणी आई भगवान शिव की। हाँ जी। और पता है भगवान शिव से भी पुरानी वाणी किसकी है? जी। माँ आदिशक्ति जगदम्बा की। जी। ठीक है, आप जब भी उनकी वैज्ञानिक वाणी को पढ़ते हो जिसमें उनको योग के उपदेश हैं, ध्यान के उपदेश हैं। किसी ने पूछा कि आत्मा क्या है? जी। अभी तो विश्वास कर लिया ना सबने। मैं आपसे पूछूंगा, आप भगवान पर विश्वास करते हो, आत्मा पे करते हो? आप कहोगे हाँ आत्मा तो होती है। लेकिन यहाँ पे जब बात करी जाती है कि कोई प्राण ऊर्जा होती है, हाँ होती है, ये क्रिया कर प्राण ऊर्जा का पता लग जाएगा। फिर पता किया गया, सवाल किया गया कि आत्मा होती है, हाँ होती है, लेकिन मेरे विश्वास में मत जा, ये क्रिया कर, ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलते जा, आज नहीं तो कल पता लग जाएगा, अनुभूति हो जाएगी तेरे को कि आत्मा होती है। सवाल किया गया, पर भ्रम होता है क्या? भ्रम होता है क्या? ये रास्ता होता है, इससे पूरा होता है, उसको महसूस करना। हाँ, मनोकामना पूरी होती है क्या? तो यहाँ पे भी विश्वास की बात नहीं की है कि ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो। ये भी वेस्टर्न कल्चर का कंसेप्ट है। यहाँ पे सीधा बताया कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है, साथ में आपकी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन कैसे काम करती है। वो उससे अगर आप नेचुरली चैनलाइज्ड हो तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप समृद्धि पैदा कर रहे हो। नहीं हो तो इस फंडामेंटल को सीखो। जब 2-4 बार इसको यूज़ करोगे परिणाम पैदा होंगे, आपको खुद ही इसमें पता लग जाएगा कि हाँ विज्ञान ही असली रास्ता होता है। गुरुदेव, एक मैं क्योंकि पंजाब से हूँ और पंजाब में आजकल देख रहा हूँ, ऐसा महसूस करवाया जा रहा है कि जो रेकी है, जो ये ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी को तंदुरुस्त करने का काम है, वो उसके लिए ख़ास धर्म में, ख़ास रिलीजन में उसमें कन्वर्ट होने की ज़रूरत होती है। क्या ये इसका किसी खास रिलीजन से कोई ऐसा संबंध है? रेकी का किसी रिलीजन से संबंध नहीं है। भारत में कभी भी ऐसा कोई ज्ञान, अध्यात्म, इवन कोई विज्ञान भी ऐसा नहीं आया जिसने कभी ये कहा हो कि तू पहले ये धर्म अपना जी, फिर तो इसका अभ्यास कर पाएगा। ये केवल पाखंडियों की बात होती है। वो मानिए कि कोई जादूगर है, उसने कोई जादू सीखा और वो अज्ञानियों के बीच में या भोले लोगों के बीच में पहुंच गया, उसने उपले में आग लगा कर दिखा दी, केमिकल बेस कुछ करके दिखा दिया या मेंटल पावर से कुछ करके दिखा दिया, और लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करके उसके अनुसार चलना शुरू कर दिया। तो जो ये शब्द होता है ना रेकी, ये जापानी शब्द है। अब भी जो लोग सीख रहे हैं ना, ये रेकी शब्द के कारण सीख रहे हैं। एनर्जी हीलिंग साइंस के साथ जुड़ गई इसलिए सीखे हैं, क्योंकि भारतीय समुदाय जो है ना, वो अंग्रेजों से, जापानियों से ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है ये तुम्हारी चीज़ जिसको पूर्ण रूप से ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा, क्या ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा, यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी, जो कि हर लिविंग नॉन लिविंग में है, वही सेम चीज़ है। अमेरिका में कोई इसको होलिस्टिक हीलिंग कहता है, कोई स्पिरिचुअल हीलिंग कहता है, कोई क्वांटम हीलिंग कहता है। आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओगे, वहाँ पे कोई 7 चक्रास हीलिंग कहेगा, कोई कॉन्शियसनेस हीलिंग कहेगा, कोई रेकी हीलिंग कहेगा, कोई चाइना में चले जाओगे ची हीलिंग कहेगा। अल्टीमेटली हीलिंग फंडामेंटल एक ही है। लेकिन ये क्या कारण है कि आपने अभी रेकी के नाम पे आप
ट्रेनिंग दे रहे हैं, रेकी को रेकी ही बता के काम सारा कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में मैं देखता हूँ वो करते तो वही है काम है एनर्जी वाला जो आप सिखाते हैं, लेकिन उसको वो इस तरीके से पेश करते हैं जैसे कि वो मेरा जिसू जिसू गाना पड़े, या ऐसे को ख़ास उनको लगता है कि उसको बपतिस्मा लोगे, या उनके हिसाब से जैसे वो बताते हैं एक किसी तस्वीर को आप मानोगे, विश्वास करोगे, तभी वो काम करेगा। तो एक्चुअल में ये काम कैसे करती है, हम इसको क्यों नहीं बता पाए? उन लोगों ने यीशु मसीह जी का जो असली संदेश है ना जी, वो खराब कर दिया जी, उसका सर्कस बना दिया उन्होंने। सोचो कि अगर महात्मा बुद्ध के नाम पर अगर ये सब चल रहा होता तो, जी, महात्मा बुद्ध के नाम पर ये सब चल रहा होता तो कोई स्टेज पे खड़ा हुआ है और उसने वहाँ से पावर फेंकी और सब ने अपने सर हिलाने शुरू कर दिए, ये करना शुरू कर दिया। ये सब एक प्रकार का मनोविकार होता है, एक प्रकार का मनोविकार होता है, क्योंकि समाज में इसकी जागरूकता की कमी है। जी, जो लोग इस तरह की चीज़ें ख़त्म करते भी हैं जेन्युइन तरीके से, वो अच्छी तरह जानते हैं जी कि स्पिरिट अटैक में क्या अंतर होता है और मनोविकार में क्या अंतर होता है। जी। ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं। अभी तो वो आदमी मेरे ख्याल से जेल में भी चला गया जो इन सब चीज़ों को करा करता था। अब होता क्या है कि हर क्षेत्र में भगवान भी होता है और शैतान भी होता है। डॉक्टर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं जी। तो वैसे धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर अच्छी चीज़ भी करी जाती है, बुरी चीज़ भी करी जाती है। शॉर्टिंग डाउन अ लॉन्ग स्टोरी, वो जो कर रहे हैं नाम उसके ऊपर ब्रह्मांडीय उपचार का या ईश्वरीय उपचार का है, लेकिन खेल उसके पीछे पॉलिटिक्स का है, जहाँ पे भगवान के नाम पर उपचार किया जाता है। अगर वाकई में भगवान के नाम पर उपचार किया जाता है ना, तो वहाँ पे षड्यंत्र, राजनीति, लोगों का धर्म परिवर्तन, ये सारी छिछोरी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती है। भगवान को इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। जी, हाँ जी। आपकी बात से मेरे को ये महसूस हो रहा है जैसे वहाँ जो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक ही पैटर्न की नहीं है। एक तो जो कन्वर्ट करने वाले हैं, बड़े बड़े बाबा बने हुए हैं, बाबा टाइप काम करते हैं। दूसरे चर्च वाले जो होते हैं पास्टर, वो भी अलग तरीके से काम करते हैं, वो सेवा के कार्य भी करते हैं, वो वहाँ उनका विरोध भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो विरोध तो करते हैं, लेकिन वो खुल के उस तरीके से विरोध नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है कि इसमें क्यों नहीं वो ऐसा? आज के टाइम में पावर जो है जोकरों के हाथ में है। जिसके पास में पावर है वो असली आदमी को भी खत्म कर देता है। जी जी जी, बिल्कुल कर ही देगा। आप सच बोलो समाज में, जी, आप जाकर सच बोलो तो सही। आप पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में सच बोलो, आप सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट में सच बोलो, आप धर्मगुरुओं के अगेंस्ट में सच बोलो, आपका पतन कर दिया जाएगा, आपको खत्म कर दिया जाएगा। जी जी। तो आज के दौर में दो चीजें सबसे बड़ी होती हैं जी। एक तो बाबा जिसके पास भीड़ है, जिसके पास भीड़ है उसके पास नेताजी जाएंगे। किसी भी, मैं किसी पर्टिकुलर उसको टारगेट नहीं कर रहा, सब ने अपने अपने टाइप के गुरु चुने होते हैं, सभी पार्टियों ने, ठीक है। सबको पता होता है अंडर द टेबल अंधेरे में क्या चल रहा है। अगर आज मैं अगर वही पुरानी दकियानुसी बातें करना शुरू हो जाऊं ना, तो उन्हें टोटकों की, भूत प्रेत निकालने की, मेरे लिए बहुत सरल है एक ऐसा बैकग्राउंड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ टूटकर पड़ सकती है। लेकिन मैं हूँ एक टीचर और मेरे पास आता है विद्यार्थी। मैं टीचर का काम करता हूँ और वो स्टूडेंट का काम करता है जी। तो आप जो समस्या बता रहे हो ना, उसके पीछे सीधा सीधा पॉलिटिक्स का, मनी गेम का लेना देना है, इलेक्शंस का लेना देना होता है, पावर का लेना देना होता है। इस कारण पाखंडी जो है वो सफल होता है। आपने जो पखंड की बात की है ना, वहाँ तो ये भी कहते हैं कि जो मर गया है कोई, हम उसको जिंदा कर देंगे। वहाँ भी कोशिश की है लेकिन वो जिंदा नहीं होता कोई भी। लेकिन जो पंजाब में दो चीज़ की मैं बीमारी जो नोट कर रहा हूँ, एक तो कैंसर वहाँ बहुत फैला हुआ है, दूसरा डिप्रेशन के शिकार हैं लोग, कुछ पता भी नहीं चलता लोगों को। क्या ये रेकी है जो आपसे, ये रेकी इन ऐसी गंभीर बीमारियों के ऊपर काम करती है? कोई किया है तो बताएं। हमारे पास एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। अभी एक बड़े न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़ 24 पे हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो हम मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर गए थे ऐसे पेशेंट्स की, बिफोर एंड आफ्टर की। जी। अब क्या है कि इंसान जब कैंसर के फोर्थ स्टेज पे आ जाता है जी, तब जाकर वे सोचता है कि चलो हम रेकी करके भी देख लेते हैं। तब उसके पास रहते हैं 15 दिन, 20 दिन, महीना। अब मैं वहां पे कहूँ कि वो एकदम पलट कर आ जाएगा, 100 में से मुश्किल से 10 या 15 स्टूडेंट होते हैं जो पलट के आ जाते हैं। जी जी। बाकी सबकी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी होती है, क्योंकि सीधा सा है जी जी, शरीर में थोड़ी भी प्राण ऊर्जा शेष रह गई है ना, मानिए कोई व्यक्ति जो है वो मशीनों के हिसाब से, किसी के हिसाब से, समाज के हिसाब से मरा हुआ पड़ा है जी, लेकिन 5 प्रकार के प्राण होते हैं शरीर में जी, ठीक।
उसमें से अपान वायु अगर वो थोड़ी सी भी शेष रह जाती है जी, और उसको शॉर्ट में कहे तो थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर शेष रह जाती है, दिखने में लग रहा है सांस नहीं चल रही, आंख नहीं खुल रही, शरीर में तो पड़ा हुआ है, ये कोमा से भी सूक्ष्म स्थिति होती है जो कि मशीन में उसके ब्रेन के पल्स भी नोट नहीं करे जा सकते। लेकिन अगर उसको आपने थोड़ी सी प्राण ऊर्जा सप्लाई की, राइट, तो ये ऐसा हो गया कि जोत बुझने वाली है और आपने उसमें तेल बढ़ा दिया, तो जोत ने वापस पकड़ लिया उसको। दिस इज सप्लाई ऑफ फ्यूल। मतलब जो खेलने वाले हैं इसी बात के ऊपर खेलते हैं। वो खेल पाएंगे ही नहीं। कौन खेल रहा है? केवल योगी व्यक्ति जो इस सिद्धांत को जानता है वो इस काम को कर सकता है जी। बाकी मरा हुआ व्यक्ति वाकई में जिसके शरीर में से आत्मा चली गई, प्राण खत्म हो गए, अब इस तरह के सिद्ध ना के बराबर हैं जो ऐसे लाकर दे दे। आज के समय पे ऐसा होता नहीं है, हमने होते हुए देखा है, ऐसा हुआ भी, हमारे विद्यार्थियों ने खुद किया भी है, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं। पब्लिकली इतने बड़े पैमाने में उसका होना सच में वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने एक मेरे दिल की बात यहाँ पे कही है। मैं पंजाब से बहुत प्यार करता हूँ जी, क्योंकि मेरे भी फैमिली बैकग्राउंड कहीं ना कहीं वहीं से रही है। तो पंजाब में घर घर में कैंसर इसलिए है क्योंकि अब पूरा पंजाब जितनी भी कल्टीवेशन कर रहा है एग्रीकल्चर की, वो सारी पेस्टिसाइड बेस कर रहा है जी। पहले तो वो अपने खेतों में कीड़े मारने के लिए जहर छिड़कते हैं, फिर उस जहर को उतारे बिना खुद खाते हैं। खुद भी वही खाते हैं। दूसरा कहने की बात है, अब पंजाबियों को अपनी धरती से प्यार नहीं रहा। ये सारे के सारे बड़े मात्रा में ये ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं जी। तो अब जो कहते थे ना रंगला पंजाब जी, अब वो वाली बात जो है ना वो चली गई है। दे डोंट लाइक, अब वो ज़मीनें बेच बेच के विदेश जाना चाहते हैं। दे डोंट लाइक देयर लैंड। गुरुदेव, जो आपने बात बताई है, सच में जो गंभीर चिंतावान लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी चिंता है। हाँ जी। लेकिन आम लोग नहीं सोच पाते। क्या रेकी के माध्यम से कोई उम्मीद की किरण बाकी है कुछ पंजाब को? ऐसा नहीं हो सकता, माइंड सेट नहीं हो सकता पंजाब का? चलो मैं पंजाब को उनकी भाषा में एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ जी। एक गुरु गोविंद सिंह जी के काल में एक बड़े महान शिष्य हुए जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की शहीदी का बदला लिया जी, बंदा बहादुर जी जी। बंदा बहादुर जी हमारे समान, वो तो बहुत ऊंचे थे, हम तो गृहस्थ हैं, वो तो सन्यासी होकर जोगी हो गए जी जी। ध्यान लगाया और उनको भी ऐसी हीलिंग पावर्स मिल गई जी, जैसे जिसको कोई रेकी कहता है ना, जैसे हम सिखाते हैं, तो उनको भी ऐसे ऊंचे दर्जे की हीलिंग पावर्स मिल गई। तो फिर जिसके पास ऐसी पावर्स होती है ना, तो वो बड़ी सरलता से गुरु बन जाता है किसी डेरे का, लोग भी उसको घेर लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी की ध्यान में दृष्टि उस बच्चे के ऊपर पड़ी कि अब बंदा बहादुर का रोल आने वाला है, क्योंकि अब मुझे सांसारिक चोला छोड़ना है। उन्होंने बंदा बहादुर को तैयार करना था जी। तो बंदा बहादुर ने क्या करा, जब गुरु गोविंद सिंह जी का आगमन, दशमेश पिता का आगमन उनकी कुटिया में हुआ, तो उन्होंने वहां पे मांस पकाया ना। तो फिर वहां से एक चेला भागता भागता बंदा बहादुर जी के पास गया। उसने कहा, महाराज कुटिया में कुछ लोग आए हैं और वहां पे मांस पका रहे हैं। बंदा बहादुर ने कहा, अभी भस्म कर देता हूँ मैं, अभी सबक सिखाता हूँ। उसने ध्यान लगाया, वहीं से वाइब्रेशन एनर्जी भेजी और वहां पे जाके वो ब्लॉक हो गई जी, असर नहीं हुआ। तो बंदा बहादुर का तो अंदर चित्त शुद्ध था ना, तो वो भी चक्कर में पड़ गया कि भैया किसके ऊपर पावर नहीं काम करी। अब थोड़ा सा इसको ना फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं स्टोरी को। अब उसको पता लग गया जो शक्ति मेरे यहाँ पे आई है वो साधारण शक्ति नहीं है। उसने जैसे दशमेश पिता के दर्शन करे, तेज देखकर वो समझ गया ये अकाल पुरुष का स्वरूप है पूरा। तो उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा। तो दशमेश पिता ने समझाया, पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में कत्लेआम हो रहा है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, तू ध्यान लगा रहा है। कहता जी मैं क्या करूं? कहता ये आताताइयों से, अधर्मियों से, मुगलों के खिलाफ लड़ाई कर जी, तू स्वभाव से शिकारी है, तलवार उठा। कहता जी मैं तो शस्त्र पहले छोड़ चुका हूं। तो उसका इतिहास बताया, तुझसे जो हिरन के बच्चे मर गए थे, तेरे अंदर दया आ गई थी जी। कहता गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, कैसे लड़ेगा मुगलों से? अपने तंत्र मंत्र से उनकी वो खाट पलट देगा। तो ये देवी देवताओं की शक्ति हमें सहायता देती है, ऊर्जा प्रदान करती है, मार्गदर्शन प्रदान करता है। मानव को करना पड़ता है कर्म। हर प्रॉब्लम केवल ध्यान से संभव नहीं होती है जी, उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है। भगवान कृष्ण थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चैतन्य थे, वो पूर्ण जागरूक थे, अकाल पुरुष थे, अपनी पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को बदल सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म किया। तो अगर हालात को बदलना है तो पंजाब के लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी
अपनी वाणी को समझना पड़ेगा, वापस प्राकृतिक जीवन पे आना पड़ेगा, अपनी धरती से प्रेम करना पड़ेगा, अध्यात्म को पैदा करना पड़ता है। अध्यात्म की जिम्मेवारी नहीं है तुमको बचाना, तुम्हारी पहली जिम्मेवारी अध्यात्म को बचाना, फिर अध्यात्म तुम्हें बचाएगा। जैसे ये बिल्कुल पेड़ के तरह है। ओके ओके, बिल्कुल पेड़ के तरह है। तुम पेड़ बचाओगे तो पेड़ तुम्हें बचाएगा, पेड़ तुम्हें हाँ छांव देगा, है ना। बिल्कुल। पेड़ को नहीं बचाओगे तो तुम भी पेड़ का लाभ नहीं उठा सकते। ईश्वर की लीला ऐसी है मेरे भाई। अच्छा, एक और सवाल लोग जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, क्योंकि आपकी बातें सुन के तो सबको दिल करेगा हमारे पास भी ऐसी शक्ति आ जाए। तो क्या इसके लिए, रेकी सीखने के लिए आपके पास आमने सामने बैठना जरूरी है, या ऑनलाइन भी वही काम करती है ऊर्जा? कैसे? अब तो देखो, हमारा भी मन करता है लोग पास आकर सीखें, लेकिन आज की तारीख में लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उठकर नहीं आ सकते। तो हमने भी व्यवस्था इस तरह की बनाई हुई है कि आप अपनी जगह पर बैठकर इसको सीखो। सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के लाइव सेशंस के माध्यम से इसको सीखो। रेकी को या किसी भी हीलिंग मॉडलिटी को, इवन क्रिया योग को, ध्यान को अब इस तरीके से सीखा जा सकता है। ये ध्यान की विधियाँ, रेकी, ये ऑनलाइन कोई भी सीख सकता है। सबसे अच्छी एजुकेशन उसमें मिल सकती है। बाकी कई ऐसी विद्याएं हैं जिसके लिए हमेशा गुरु के शरणागत होना पड़ता है, उनके पास जाकर ही सीखनी चाहिए। अपनी ओर से बता रहा हूँ बिना पूछे जी। जो लोग 10 महाविद्याओं की साधना छोले भटूरे की तरह, रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं जी, वो समाज के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। और लोग उनके मंत्र जाप और साधना करके अपने घर को, अपने परिवार को बहुत बड़ी नेगेटिविटी की ओर ले जा रहे हैं। तो हर चीज़ पर आंख बंद करके अनुसरण नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए सच क्या है, सही क्या है, मुझे किस रास्ते में जाना चाहिए, तो आपके पास आपके ऋषि मुनियों की वाणी है, उपनिषदों की जी। आज की तारीख में सारे कठिन उपनिषद हिंदी में कन्वर्ट हो चुके हैं जी, आप उसमें पढ़ सकते हैं। और जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना जी, मैं कहता हूं मेरे ऊपर विश्वास क्यों करो, मैं भी एक इंसान ही हूं जी। आप इसका हर एक पन्ना उठा लो जी। उपनिषद 108 प्रकार के हैं, वो तो इसका एक किताब में सारांश दिया हुआ है जी। और एक एक उपनिषद इतना मोटा है। ये बृहदारण्यक उपनिषद है। अब इंसान क्या, मैं अपनी नौकरी दिलवाने वाली पढ़ाई करूंगा या फिर इसको पढ़ूंगा, इसका क्या लाभ है? इसका लाभ मिलेगा उन लोगों को जो जिंदगी की सबसे ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं, जो नौकरी करके ही मर जाना चाहता है, उसके लिए ये किताब नहीं है। इसका कोई ऐसा पन्ना, कोई ऐसा अध्याय किसी भी उपनिषद का नहीं मिलेगा जिसमें यह ना कहा गया हो कि इंसान को प्राण की उपासना करनी चाहिए, प्राण ऊर्जा को प्रबल करना चाहिए। हम वही विद्या सिखाते हैं, हम याद दिलाते हैं मनोकामना पूरी करनी है, खूब कर लिया, नहीं हो रही, प्राण ऊर्जा का प्रयोग करना सीखो। बीमारी हो गई है, किसी को ठीक करना है, उसकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाओ। रिश्ते खराब हो रहे हैं, भूतनी लग गई है, चुड़ैल चिपट गई है, कुछ नहीं चिपटा है, प्राण ऊर्जा को ठीक करो। सब यहाँ का खेल होता है, सब यहाँ का खेल होता है जी। मान लो कोई, ये तो उन लोगों की बात है जो सीखना चाहते हैं या सीखने के लिए कुछ भी वक्त निकाल पाते हैं। जो लोग ज़्यादा बिजी हैं, व्यस्त हैं, या वो हौसला ही हार चुके हैं, उनको अंधेरा ही लग रहा है, क्या उनके भी इलाज का कोई आपके माध्यम से कुछ उम्मीद होती है? हमारे पास सबसे ज़्यादा लोग वही आते हैं जो पूरी दुनिया में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले ज्योतिषों के पास जा चुके होते हैं, अच्छे बुरे बाबाओं के पास जा चुके होते हैं। सारे बाबा बुरे नहीं होते जी, जी जी। सारे डॉक्टर भी बुरे नहीं होते, डॉक्टरों के पास भी जा चुके होते हैं। फिर अंत में वो सोचते हैं चलो ये भी करके देख लेते हैं जी। दरअसल क्या है, इंसान को शॉर्टकट चाहिए। हाँ, शॉर्टकट। उसको ये पता ही नहीं है, वो कहता मैं पैसा दे सकता हूँ लेकिन वो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा नहीं सकता। या फिर मुझे बता दो मैं स्कूटर से जा रहा हूँ और बताया हुआ है जाते हुए ना गाय को रोटी डालते जाना, यूं करके फेंकी गाय को रोटी खा लेगी, अब बृहस्पति ठीक हो जाएगा, फुर्र करके ऑफिस निकल गए हैं। तो हमारे और हमारी ऊर्जा के बीच में भावना का नाता होता है जी जी जी। जब तक आपने प्रेम समर्पण भाव से गाय के आगे रोटी नहीं रखी ना, तब तक आपको उसकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। जब तक आपने कुत्ते के आगे प्यार से रोटी नहीं रखी, तब तक आप कृपा प्राप्त नहीं हुई, कृपा प्राप्त नहीं हुई। अब तो लोग गुरुओं से ऐसे जुड़ते हैं जैसे कि साड़ी की शोरूम में साड़ी पसंद करने के लिए जा रहे हो, पसंद आया, हमारे धर्म से मिलता जुलता है, हमारी वाणी हमारी सोच से मिलता जुलता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं लेंगे। सबसे पहले तो बाहर पहनावा देखते हैं कि इसका। हमारे समय पे हम अपने गुरुदेव से मुश्किल से 15-16 साल के जीवन काल में जब उनके सानिध्य में थे, मुश्किल से 5 क्वेश्चन पूछ पाए होंगे। हमने केवल गुरु को जिया है जी, वो कैसा चल रहा है, वो कैसा खा रहा है, वो कैसे साधना कर रहा है, हमने बस वो किया है, उसको फॉलो किया। आज भी हम अपने गुरुदेव जिनको अभी हम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो किसी को शिष्य धारण नहीं करते, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव श्री चंपालाल सैनी जी महाराज। वे भैरव मंदिर के संस्थापक हैं जी। बिल्कुल कोई पाखंड नहीं करते,
जी। आप 65 साल के हो गए, 12 साल की उम्र से मंदिर चला रहे हैं, भगवान के नाम पर कभी 1 रुपया उनके मंदिर पे लिया नहीं गया जी। तो आज पूरे जीवन काल में मुश्किल से हमने 3 प्रश्न भी उनसे कभी नहीं करे होंगे, लेकिन आज हमें 20 साल हो गए, हमने केवल उनकी छवि को, उनके आदर्शों को जीने की कोशिश करी है। जी नहीं। लोग अब गुरु को जीते नहीं हैं। जी। वो है ना, भगवान को भी लेबोरेटरी की तरह टेस्ट करते हैं, अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे खुद लायक या नालायक है। अभी जैसे पॉडकास्ट अगर कोई सुनेगा, उसको अब ये लास्ट में बात समझ में आएगी, अगर वो लास्ट तक सुन रहा है तो, जी जी जी, कि बात ये नहीं है कि विपिन सही है या नहीं है, आप अपने आप को भी तो चेक करो, आप कैसे श्रोता हो, आपके अंदर काबिलियत है, आप सुनने के लिए तैयार हो। जी गुरुदेव, एक बड़ी आज की विडंबना है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। मोबाइल अब सबके लिए रखना ज़रूरी हो गया। हमारे जैसे जो काम करने वाले लोग हैं वो तो 2-2 मोबाइल से भी नहीं काम चलता। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सभी नेगेटिव एनर्जी इसमें से रेडिएशन वगैरह पैदा होता है। तो क्या जो हमारी ये रेकी है, उससे हम अपने लिए भी कुछ ऐसा काम, कोई ऑरा क्रिएट कर सकते हैं? ऐसी संभव? एक बात बताओ जी, आज से हजारों साल पहले जब मानव, आदि मानव था, तब जीवन आसान था क्या? बच्चा पैदा हुआ, सांप डस गया, ध्यान हटा, चील उठा के ले गई, जी, भेड़िया उठा के ले गए, लोमड़ी उठा के यही होता होगा जीवन में, और क्या होता होगा? जंगल के जीवन में और क्या होता होगा? तब क्या पॉजिटिविटी थी इतनी? जी, है मकान कच्चे, ये वो फलाना ढिंकाना, जी, इतनी खेती कर मेहनत करनी पड़ती थी। आज तो आज की तारीख में आप अपने एप्लीकेशन से ऑर्डर करो तो खाना आपके पास आएगा। जीवन तो आसान हुआ ही है। नेगेटिविटी इधर है। जी, जिसको परेशान होना है ना, वो परेशान होगा। अब कहते हैं लोग कि बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, जी, तो मोबाइल से पहले वो दूसरे खिलौनों में लगे रहते थे, तब भी पेरेंट्स परेशान रहते, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। हमें हर चीज़ को ना संतुलन में जीना है। दुनिया तरक्की ही करेगी, रिसोर्स बढ़ेंगे ही। पहले भी पाप था या नहीं था? महाभारत में क्या भरा पड़ा है? महारानी के कपड़े फाड़ दिए कजन भाइयों ने, ये कोई अच्छी घटना हुई? पाप तो पहले भी था। तो शॉर्टिंग डाउन लॉन्ग स्टोरी, डिस्ट्रैक्शन हमारे पास हमेशा रहते हैं। दूसरी चीज, वैज्ञानिक रूप से हमारे शरीर का एक आभा मंडल होता है, जैसे पृथ्वी का एक आभा मंडल होता है। फिजिक्स में उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, योग में उसे आभा मंडल बोलते हैं। तो रेकी के द्वारा या किसी भी सरल ध्यान विधि द्वारा और प्राणिक जीवन शैली के द्वारा, यानी जो प्राकृतिक जीवन जीता है, उसके ना आभा मंडल वो बहुत शक्तिशाली रहता है। तो कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन, इवन वायरस और बीमारियां भी उसके आभा मंडल से बाउंस बैक हो जाती हैं। ये प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है। अपना आभा मंडल शक्तिशाली रखो, राइट। नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी की सोर्सेज तो पूरी दुनिया में हमेशा थे, आज भी है, सदा रहेंगे। जैसे मैंने बात की अभी, उसके साथ जुड़ा यही सवाल दोबारा है। जैसे मैंने मोबाइल की बात की, रेडिएशन की बात की। हाँ, जो रेडिएशन होती है वो नेगेटिव असर करती है ब्रेन के ऊपर भी। हाँ जी, ठीक है। तो उस रेडिएशन, जैसे आपने बताया कि हाँ पॉजिटिव होना चाहिए, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। तो ऐसे जैसे पायरेट क्या कोई कछुआ बेच रहा है कि कुछ वैसा, ये घर में रखो, ये मिट्टी रखो, कुछ ऐसे भी आ गए, आप बैंड बना दिया कि इसको रखो, इससे आपको जो नेगेटिव एनर्जी नहीं छुएगी। तो अगर हम ये चाहें कि हम ऐसी चीज़ों में ना पड़ें, तो खाली सीधा सीधा कुछ रेकी में कहाँ से थोड़ी सी शुरुआत की जा सकती है, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हमारे ऊपर ये असर होना बंद हो गया। हमारा एनर्जी हीलिंग साइंस पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जिस तरह की बात आपने करी है ना, हम एग्जैक्टली यही कहते हैं जी, कि आप नाना प्रकार के रत्न और दूसरी चीज़ें, मालाएं अपने ऊपर धारण कर रहे हो जी, चाहे वो अपने गुड लक के लिए कर रहे हो या भगवान के नाम पर धारण कर रहे हो जी। अरे भगवान ने तुम्हारी आत्मा को जो शरीर धारण करवा दिया, ये कमज़ोर है क्या? जी, इसको तो तुम कमज़ोर बना रहे हो और सोच रहे हो कि दूसरी थर्ड पावर से हम शक्तिशाली हो जाएं। पहली बात, रेकी हमारी खुद की इनर पावर होती है जी, जो कि हमारे सहस्त्रार चक्र से ऊपर की वाइब्रेशन होती है जी। ये हमारी खुद की पावर है, ठीक है। इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन मी एंड द सुप्रीम, जी, राइट। इसके द्वारा हीलिंग होती है। जब ये हीलिंग नहीं करती है आपकी बॉडी की, तब कोई दवा वगैरह असर नहीं करती है। बात रही रेडिएशन की, अगर पॉजिटिव एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में है तो वो नेगेटिव एनर्जी को हटा देती है वहाँ से। जी, जी, जी। जैसे कि इस पूरे कमरे में अगर गंदगी बहुत फैली हुई हो तो उस गंदगी को हटाने के लिए उतनी मात्रा में हमें पानी चाहिए उसे फेंकने के लिए, तो हमें उतनी ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। आप सोचो, 1 गिलास पानी डाला,
इतने बड़े कमरे में, और उससे कीचड़ खत्म हो जाए तो नहीं होगा। तो रेडिएशन हो चाहे कोई सी भी नेगेटिव वाइब्रेशन हो जी, प्राणिक ऊर्जा, यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी, प्राण ऊर्जा से भी ऊपर ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा, दीज टू टाइप ऑफ वन एनर्जी, ये एक ही ऊर्जा के दो स्वरूप है। दिस इज दी ओनली सॉल्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ हीलिंग। कोई दवाई अगर असर कर रही है वो तभी कर रही है क्योंकि वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। अगर वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही है, आपके शरीर के खिलाफ काम कर रही है, तो वो आपके रोग को कभी खत्म नहीं करेगी। तो ये जो रेकी होती है ना, ये आपकी बॉडी के लिए पूरी तरीके से नॉन वायलेंट होती है जी, आपकी बॉडी और आत्मा के प्रताप के लिए, उसके तेज के लिए काम करती है जी। मनोकामना पूरी भी यही ऊर्जा करती है। गुरुदेव, हो सकता है कुछ दर्शकों को ये बातें बहुत बोझल लगें, बहुत मुश्किल काम लगें, लेकिन क्या होता है जब किसी बच्चे को चीज़ देनी रहती है ना, तो टीचर उसको आसान से तरीके से कि यहाँ से शुरू कर ले। तो क्या जैसे हम अपने आप को तैयार करना है रेकी के लिए, गहराई में जाना है, सबसे पहले अगर शुरुआत करनी हो को अपने आप को एनर्जी को बैलेंस देखने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, तो कहाँ से शुरुआत कर सकते? छोटा सा कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई छोटा सा टास्क जो व्यक्ति सुबह सुबह या शाम को या बैठे बैठे करे तो उसको अपनी एनर्जी फील होना शुरू हो जा सकती है। वो बहुत सरल है ये जी, बहुत सरल है। इसकी तो बहुत सारी विधियाँ हैं जी, चलो 2 या 3 विधि बताने की कोशिश करता हूँ। एक बताता हूँ बिना रेकी की, जी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कम से कम 20-30 बार लंबी और गहरी श्वास जी, इनहेल और एक्सहेल करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, जी, केवल खोपड़ी की और यहाँ पे जो ब्रह्म द्वार होता है कि मन से केवल ये सोचे कि मैं ब्रह्म द्वार की ओर ध्यान दे रहा हूँ, ऐसे स्थिर बैठा रहे और शरीर को अपने आप श्वास लेने दे। जी, उसको विद इन 1 और 2 मिनट्स अपनी बॉडी में एक वाइब्रेशन, एक स्पंदन महसूस होना शुरू हो जाएगा। हल्का भी महसूस होता है वो, थोड़ा पहले 10 से 20 श्वास लेनी है। 10-20 नहीं, कम से कम 25-30 श्वास लेने हैं। जी, जी, नाक से खींचा, मुंह से छोड़ दिया। मुंह से छोड़ा, लंबे और गहरे श्वास होने चाहिए। जी, जी, फिर उसके बाद वो 2 से 3 मिनट लंबे और गहरे स्वर में ओम का उच्चारण करता है। ओके, तो उसके शरीर में अलग अलग जगह पर जी, स्पंदन होना शुरू हो जाएगा, अलग अलग जगह पर। अच्छा, पूरे शरीर में क्यों नहीं हो रहा? किसी किसी की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है जी, तो पूरे बॉडी में स्पंदन होता है। अगर हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स या एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक है तो वहाँ पे कम वाइब्रेशन महसूस होगा। जो जितने जल्दी एनर्जी को रिसीव कर पाते हैं वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा महसूस होगा। जैसे सबसे कॉमन केंद्र होता है हमारा स्कल, हमारा ये आज्ञा चक्र, हमारे हाथों के चक्र, हमारे पैरों के तबले कह रहा हूँ तलवे, वहाँ पे झंझनाहट जो है महसूस होना शुरू हो जाती है। और वही चीज़ अगर थोड़ा सा 3 मिनट और अगर वो शांति से बैठा लगता है तो उसको अपने आप ही ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो एक वाइब्रेशन ये महसूस हुई शरीर के अंदर। यही सेम वाइब्रेशन अगर हमने किसी के उपचार के लिए या अपने उपचार के लिए बाहर प्रवाहित करनी है, रेकी में और प्राणिक हीलिंग में अंतर होता है। रेकी के लिए आपको शक्तिपात की जरूरत होती है, जिसको आपको गुरु के पास जाना होगा। जी, जी, और गुरु आपको शक्तिपात देकर आपके चक्रास को, आपके जो सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी है उसको ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा से चैनलाइज कर देगा। जी। लेकिन अभी आपके भीतर अपनी प्राण ऊर्जा तो है ही। मोबाइल के अंदर अभी चार्जिंग है तो टॉर्च जलेगी ना उसकी। जी, जी, जी। अगर वो उसकी चार्जिंग खत्म तो मोबाइल ही नहीं जलेगा, टॉर्च तो दूर की बात है। तो अभी आप मुझसे बात कर रहे हो यानी कि अभी आप जीवित हो। तो आप अपने हाथों को ऐसे ही रब करोगे जैसे शुरुआत में बताया है। 25-30 सेकंड के लिए थोड़ा सा 30 सेकंड तक अपने हाथों को ऐसे स्थिर रखो। आपको अपने हाथों में तुरंत एक वाइब्रेशन, एक तरंग महसूस होने लगेगी। उस वाइब्रेशन को ना अपने शरीर की ओर ऐसे रखो जी, 2-3 मिनट तक रखो जी। आपको अपने आप ही अपने शरीर में एक वाइब्रेशन बाहर की ओर से भीतर जाती हुई महसूस होगी। और अगर किसी शरीर में तकलीफ है, अंग में तकलीफ है, किसी भी, जैसे घुटनों में दर्द है तो वहाँ पे वाइब्रेशन दो, आंखों में दर्द है तो वहाँ वाइब्रेशन दो, कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ वाइब्रेशन दो। लेकिन बीमारियाँ जो पुरानी है उसमें 2-3 मिनट वाइब्रेशन देने से काम नहीं चलेगा। उसमें आपको रोज कम से कम 20-25 मिनट वाइब्रेशन देनी होगी जी, ठीक है। और थोड़ा ट्रेनिंग लेकर करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। समाज की दिक्कत क्या है? समाज एक बच्चे से तो उम्मीद करता है, घर के बच्चे से उम्मीद करता है कि ये होनहार तरीके से सीखे, स्कूल जाए, देर तक पढ़ाई करे। लेकिन जब उसे खुद सीखना है ना तो उसके 2 बड़े अच्छे प्रश्न होते हैं।
ये तो फोकट में कौन सिखा रहा है, क्लू जी, ये तो फोकट में कौन सिखा रहा है जी। दूसरा, जल्दी से जल्दी 1 दिन के भीतर सिखाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो भाई मौत के पास भी टाइम नहीं है, वो जल्दी ले जाएगी तुझे। और गुरुदेव एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ, तीसरा एक और भी है, वो लोग है करना कुछ भी नहीं चाहते, वो कहते हैं बना बनाया मेरे को खीर ला दो और खिला भी दो, खुद एफर्ट नहीं करते। तो बुज़ुर्गों ने जैसे फरमाया जी कि कुछ भी काम करना हो अपने घर से, अपने आप से शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो रेकी जैसी या ऐसी जो विद्याएं हैं वो हमारे ऊपर काम करे और हमारा जीवन जो है पॉजिटिवली आगे बढ़े, तो इसको जो गुरुदेव ने बताया उसके हिसाब से हम अपने अपने घर में थोड़ी कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। और अधिक जानकारी के लिए आप गुरुदेव विपिन पूंजी से संपर्क कर सकते हैं। तो इनका नंबर हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इनके सभी लिंक वहाँ डाल देंगे, जो कांटेक्ट करना चाहें इनसे कर सकते हैं। तो अभी यहीं हम बात ख़त्म करते हैं। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बोले सोनिहार।